व्यूअर्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होगा कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आखिर हमारे अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे अगला बंदा हमारे साथ बात करते ही, हमें देखते ही हमारे साथ ज्वाइन कर ले। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बोल कैसे रहे हो, आपकी लिसनिंग पावर कैसी है, आप एक्ट कैसे करते हो, उसके साथ आप बोलते कैसे हो, एक एक चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, आपने लाज़मी अपने अंदर वो तब्दीलियाँ लानी हैं। अगर तो आप वो तो वेल एंड गुड, अगर आप वैसे नहीं हो तो आप अपने वैसे बन जाओ। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि आपके अंदर कौन-कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए ये सब काम करने की। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, मैं आपको समझाती हूँ। 4 गोल्स आपके सामने यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, पहले हम एक को समझेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को और फिर चौथे को। तो बारी आती है सबसे पहले नो योरसेल्फ। आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप अपने बारे में ये भी जानें कि आपके अंदर कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है, किस वक्त आप उठ रहे हैं, किस वक्त आप काम कर रहे हैं, किस वक्त आप खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके वर्क पे। अगर तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप जल्दी उठोगे सुबह। सुबह जल्दी उठने के बाद ही आप पहले लर्निंग पे डिपेंड करोगे। एक एक चीज़ आप सीखोगे कि आपने आगे क्या करना है, आपने कौन सा वर्क करना है। यानी कि सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपने अपना एक गोल फिक्स किया हुआ हो, आपका फोकस हो आपके गोल पे। ये नहीं कि आप सुबह उठ रहे हो 9 बजे और काम पे जा रहे हो आप 11 बजे। आपको ये नहीं पता आपने करना क्या है, बेवजह बेमकसद की ज़िंदगी आप जी रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। आप एक परफेक्ट ज़िंदगी जियो, ठीक है? क्योंकि ये अगर आप मार्केटिंग में नहीं, अपनी डेली लाइफ़ में भी रूटीन करते हो, तो आपको काफ़ी कामयाब बना सकता है। तो आपको अपने बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है पड़ा। आप खुद कहाँ पे ठीक हो, खुद कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे आपको ठीक होने की ज़रूरत है, सब कुछ आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। जो दूसरे लोग आकर आपके पास आएँगे, आपको टोंट करेंगे, आपको बातें बोलेंगे, आपको उन्हें इग्नोर करना है। क्योंकि ये लोग बेवजह हमें गुस्सा ही दिलाने आते हैं। ऐसे लोगों से हम कोसों दूर रहे तो काफ़ी बेहतर है हमारे लिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे बी अ गुड लिसनर। जो बंदा मार्केटिंग के शोबे में लिसनर नहीं है अच्छा, तो वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरी बात आप लिख के रख लें। क्योंकि अगर हमारे पास काफ़ी वैरायटी आती है लोगों की, जो कभी हमें फ़ुज़ूल-फ़ुज़ूल बातें बोलती है, कोई क्या सेंड करता है, कोई क्या। बहुत ही कम तादाद निकलती है जो सीरियस पीपल होते हैं। वो सीरियस पीपल ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। बाकी जो ये फ़ुज़ूल टाइम पास लोग आते हैं हमारे पास, तो हमें उन्हें ब्लॉक करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई बंदा आता है और तुम तड़ाक में बात कर रहा है आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो आपने उसे गुस्से में जवाब नहीं देना। आपने भी वैसे बदतमीज़ नहीं होना है। आप एक अच्छे लिसनर बनो, आप उनको अच्छे से जवाब दो, वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि मैंने इससे कैसे बात की और ये मुझसे कैसे बात कर रहा है। आप अपनी लाइफ में भी अगर इसको करोगे ना, यहाँ पे पिक करोगे ये बात, तो आपको काफ़ी काम आएगी। तो आपकी दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पे गुड लिसनर होनी चाहिए। आप ये नहीं कि गुस्से में बैठ रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो, उसके साथ भी बदतमीज़ी कर रहे हो। ऐसे कभी आप कामयाब नहीं होगे, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में या ना ही डेली लाइफ में। तीसरा हमारे पास आता है वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पता लगना है कि जो तरबियत किसने की है, तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। जी, आपने मिसाल सुनी होगी। आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत मैटर करती है कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, आपकी जो लिसनिंग पावर होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। आप ये नहीं कि कोई बंदा आकर आपको बातें सुना रहा है तो आप उसको भी बातें सुनाने लग जाओ, बल्कि इग्नोर करो, अच्छे से जवाब दो और सीधा ब्लॉक कर दो मेरी वजह से। अब मैं तो कहती हूँ ब्लॉक ही कर दिया करो, बिकॉज़ मेरे पास इस वक्त 300 बंदा ब्लॉक में है पड़ा। अगर आपकी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज अच्छी है पड़ी और आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है, तो अगला बंदा शर्मिंदा होकर खुद ही आपसे ये सॉरी कहेगा अगर करने वाला होगा, या दोबारा से बदतमीज़ी करेगा तो आप उसको पीछे छोड़ दो, उसको तवज्जो ही ना दो आप। तीसरी हमारे पास आती है मीट न्यू पीपल। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो मिस्टेक्स निकलती हैं वो प्रूफ होंगी, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। आपके अंदर जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, जो भी लोग आपके पास आएंगे लाइफ के अंदर, आप उनसे सीखोगे, नई नई चीज़ आपको सीखने का मौका मिलेगा। जो बंदा सीख नहीं सकता वो कुछ हासिल भी नहीं कर सकता। तो आपके अंदर जो सीखने की स्किल होनी चाहिए वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आपकी लैंग्वेज बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हो, कोई और नहीं जान सकता। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, ताकि जितने ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो उतना ज़्यादा सबक आपको दे के जाएंगे। ये 4 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। जो बंदा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे देखें हैं दूसरी ट्रिक को। ठीक है, मैं आपको वो समझाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आप पर्सनैलिटी में जाओ तो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए हमारे पास आ जाती हैं कि हमने क्या क्या इंप्रूव करनी है अपने अंदर।
पहली चीज़ मैंने आपको बताई, आप अपने बारे में सबसे बेस्ट जानते हो, कोई और नहीं जानता। दूसरी, आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आप बदतमीज़ हुए जा रहे हो तो फिर अगला बंदा गुस्से में जवाब दे रहा है, आप गुस्सा हो रहे हो। ये ऐसे काम नहीं चलते ज़िंदगी में, प्रोफेशनल वाले काम तो बिल्कुल नहीं चलते। आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, जितने ज़्यादा नए लोग आपके पास आएँगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर जो स्किल्स होंगी वो ज़्यादा डेवलपमेंट होंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही आ रहा है कि रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा ह्यूमन्स आपके पास आएँगे, चाहे वो आपके फैमिली में है, चाहे वो आपके बाहर के उसमें है पड़े, ठीक है, एरिया में, सोसाइटी में, या आपके फ्रेंड्स हैं पड़ा, आपका जितना भी सर्कल है पड़ा, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही होगा। आपको उनसे सीखना चाहिए, ठीक है, बिकॉज़ जिसके पास ये स्किल हो ना कि वो अपनी गलतियों से सीखे, तो वही बंदा कामयाब होता है। ये नहीं कि ज़िद पे अड़ के बैठ जाए कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने अंदर जो स्किल्स हैं पड़ी, उनको बेहतर करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लोगों से आप अपने रिलेशन बेहतर रखें, क्योंकि मुश्किल वक़्त पे लोग ही काम आते हैं। ये नहीं कि आपके हर किसी से बिगड़ी हुई है और आपके साथ कोई भी काम ना करना चाहे। ना ही आपके नीचे फिर टीम काम करेगी, ना ही फिर आप काम कर सकोगे। दूसरा यहाँ पे हमारे पास आता है मैनर्स एंड प्रेजेंटेशंस। वही बात आ गई कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी लिसनिंग पावर कैसी है, आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप काम करने का तरीका कैसे यूज़ करते हो, अगले बंदे को आप कैसे रिप्रेजेंट करवा रहे हो, अपना प्रोजेक्ट आपका क्या है। आपकी स्किल्स जितनी ज़्यादा आपके अंदर होंगी डेवलप, उतनी ही ज़्यादा आपकी जॉइनिंग्स भी होंगी, मार्केटिंग के अंदर आपका नाम भी बढ़ेगा। बिकॉज़ जो बंदा प्रोफेशनल होता है उसको लोग मिलने आते हैं, उससे लोग जॉइन होना भी चाहते हैं। और जो बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है बट उसके अंदर ये स्किल्स नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए चाहिए कि स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। स्किल से ही पैसा मिलता है, क्योंकि आजकल पैसा ही हर एक चीज़ है। आपको समझ आ गई होगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जितनी महंगाई जा रही है। तो आप अपने अंदर स्किल्स बढ़ाओ, ठीक है, अपने अंदर ये सारी चीज़ें डालो, ताकि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। तीसरी हमारे पास आती है एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड। ये बात बहुत मैटर करती है कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी अंदर से निकल रही होती है, उसको एलिमिनेट आपको रखना है। ये नहीं कि आप उसको भी बाहर निकाल रहे हो, दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखो, ठीक है। जो ईगो होती है उसको तो आप साइड में ही रखो, क्योंकि ईगो वाले बंदे कभी भी कामयाब नहीं होते। अल्लाह को भी इतना गरूर नहीं पसंद, ठीक है। जो दरख्त झुका हुआ होता है वही फल देता है, आपको भी पता है। आपको मेरी बातें जो भी कर रही हूँ चाहे बुरी लग रही हूँ, लेकिन ये वाकई ही रियलिटी है। अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। अपने आप को आपको हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, चाहे आप जितनी भी अर्निंग कर रहे हो। जब तक आप लर्निंग करते रहोगे आपकी अर्निंग होती रहेगी, ठीक है। आप अपना एटीट्यूड अच्छा रखो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे मिलें, आपका रिलेशन बेहतर हो। तीसरा और चौथा हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये है पड़ा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। वही यानी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है पड़ी, जो आपकी डेवलपमेंट है पड़ी, वो कैसे है पड़ी। आप साइको तो नहीं हो, एक ज़ुबान में ये हो गया कि बंदा पागल ही होता है जो हर वक्त गुस्सा कर रहा है, ज़िद पे अड़ रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड रख रहा है, दूसरे लोगों से रिलेशन उसका अच्छा नहीं है। ये बंदा हर वक्त डिप्रेशन में ही रहता है। ये नहीं कि उसकी डेली लाइफ में भी अच्छी हो और प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता जिसके अंदर ये बातें हों। उसका एटीट्यूड ना अच्छा हो, ना ही उसके अंदर कोई स्किल्स हो, ना उसकी कोई बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। अगर गुस्से का तेज़ हो, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम करने पे आएँ तो कर सकते हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे है पड़ा। आपको यही बार-बार बोल रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत-बहुत बेहतर होनी चाहिए। चाहे आप खुद पेरेंट्स बन जाते हो तो वो तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। आपकी डेवलपमेंट से ही आपके बच्चों की डेवलपमेंट होती है, परवरिश होती है। तो सबसे पहले आप खुद को बेहतर करो, ताकि दूसरे आपको देखकर बेहतर हो जाएँ। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ज़िम्मेदारी, हमारे काम को लेके, हमारे विज़न, हमारा मिशन हमारा क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारा फ़ोकस क्या है, किस चीज़ पे है पड़ा, ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप अपने गोल को लेके सीरियस हो तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते हो, बिकॉज़ आपको पता है आपने क्या अचीव करना है, क्या फ़ोकस है आपका, आपका विज़न क्या है, आपने आगे प्लानिंग क्या करनी है, आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता है और ये स्किल्स आपके अंदर हैं, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ आप कामयाब इंसान हो। आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता जब आपके अंदर ये स्किल्स आ गई हैं। दूसरा, जब आपका मिशन अच्छा होगा, आपको पता होगा आपने अपने बच्चों के लिए क्या करना है, या वालिदैन के लिए क्या करना है, या खुद के लिए क्या करना है, तब आप ज़्यादा वर्क करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, दिन रात एक कर दो। ये नहीं कि आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, मतलब कि कोई टाइम टेबल नहीं है आपका, तो ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। आपका टाइम टेबल पक्का होना चाहिए, आपकी ज़िम्मेदारी आपको पता हो कि आपने क्या करना है, एक-एक चीज़ आपके अंदर डेवलप हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगी, उतनी ही ज़्यादा आप अर्निंग करोगे। मार्केटिंग का शोबा चाहे आप लो, चाहे आप डेली लाइफ़ की रूटीन लो, आपको ये चीज़ें अपने अंदर अपनानी होंगी, ठीक है। आपको ये चीज़ जब तक नहीं आएगी सीखनी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत मैटर करती है। तो अपने आप को बेहतर बनाएं, बेहतर करें, बेहतर ही तरीके से सीखें और उसको अमल में लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।